10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी की एक्सरसाइज 14.1 के प्रश्न को हल करने जा रहे हैं और साथ में हम इसका इंट्रो पार्ट भी करेंगे। यहाँ पे हमें 14वें चैप्टर में सांख्यिकी में माध्य, माध्यक और बहुलक ये वैल्यूज़ हमने निकालनी है। ये हमारे सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। हम 9th क्लास में इनके बारे में पढ़ चुके हैं। वहाँ पे हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़े थे, अनग्रुप्ड डाटा था, बट यहाँ पे हमारा ग्रुप्ड डाटा है। तो ग्रुप डाटा का माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। बट इस पहली एक्सरसाइज में सिर्फ माध्य, अलग अलग एक्सरसाइज में माध्य, माध्यक, बहुलक। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब पौधों की संख्या मतलब 0 से लेकर 2 घरों में 1, 2 से 4 में 2, 4 से 6 में 1 मिला है, 6 से 8 घर में यहाँ पे हमारे पास 0 से लेके 2 पौधे एक घर में, 2 से 4 2 में, 4 से 6 पौधे एक में, और 6 से 8 5 में, 8 से 10 6 में, 10 से 12 2 में, और 12 से 14 3 घरों में हमें ये पौधे मिले हैं। ठीक है, तो अब देखिए, और 20 घर बताए थे तो उन्होंने इनको जोड़ोगे आप 20 ही होगा। अब इनका सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पे हो गया पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, इसको हम वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। वर्ग अंतराल, बहुत सारे क्वेश्चनों में तो आपके पास सिर्फ वर्ग अंतराल ही लिखा मिलेगा। तो क्या क्या हुआ? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 हो गया। फिर उसके बाद घरों की संख्या, घरों की संख्या, घरों की संख्या क्या है हमारे पास? इसको हम बोलते हैं हमारी बारंबारता, बारंबारता, इंग्लिश में इसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। और यहाँ पे दिस इज FI, FI से डिनोट कर रहे हैं, मतलब ये F1 F2 F3, I की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो ये कितना है? 1, ये कितनी बार है? 2 बार, फिर उसके बाद 1 बार है, फिर कितनी बार है? 5 बार है, फिर कितनी बार है? 6, फिर 2 और 3। और यहाँ पे इनका सबका टोटल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था? 20 घर। आप इनको जोड़ोगे, अगर 2 3 4 5 9 से 15 और 2 17 और 3 20, कितना बन रहा है इनका टोटल? 20 बन रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं माध्य की। माध्य को निकालने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है प्रत्यक्ष विधि। तीनों तरीके कराऊंगा मैं, तीनों तरीकों से इस क्वेश्चन को सोल्व करवाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि की। प्रत्यक्ष विधि में हमारा जो माध्य है, मैं इसे डिनोट करता हूं माध्य को, ये होता है समेसन FI XI अपॉन समेसन FI। अब ये जो टर्म्स हैं ये अभी मैं बताता हूं आपको क्या है। समेसन का मतलब होता है जोड़, ठीक है। ये मेरा है FI। अब मुझे यहां पे क्या लेना? वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह लेना हमने, ठीक है। जो वर्ग चिन्ह है वो क्या होता है? ये हमारी निचली और ऊपरी सीमा है किसी भी वर्ग अंतराल की। जैसे 0 और 2 का, 0 की निचली सीमा है 0 और ऊपरी सीमा है 2। वर्ग चिन्ह होता है इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब इनके बीच की वैल्यू। अब 0 और 2 के बीच में क्या होता है? 1, या 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 2/2 क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं हम XI से। किसे डिनोट करते हैं? XI से। तो इसका वर्ग चिन्ह कितना हो गया? 1 हो गया। 2 और 4 को जोड़ोगे 6, 6 को 2 से भाग करोगे 3 हो गया। इनको जोड़ोगे 4 6 10, 10 का आधा 5, 6 और 8 14, 14 का आधा 7 हो गया। फिर उसके बाद अच्छा, अगर यहाँ पे डिफरेंस सेम हो ना, जैसे 2 2 2 2 2 है, तो यहाँ पे आप उतना ही ऐड करते जाइए, वो भी हो जाएगा सेम। 1 3 5 7 9 11 और 13। आप अगर चेक करोगे 12 और 14 26, 26 का आधा कितना होता है? 13 होता है। ये मेरा हो गया XI। क्लियर ये बात? ठीक है। अब हमने, इन्होंने देखो प्रत्यक्ष विधि में मैंने ये लिखा FI XI, मतलब FI XI की गुणा। तो मैं पहले क्या निकालूंगा? FI XI की गुणा। ये मेरा FI है F1, ये XI है X1। इनकी गुणा करते हैं तो 1 × 1 कितना होगा? 1, 2 × 3 कितना हो गया? 6, 1 × 5 5, 5 को 7 से गुणा किया 35, 6 को 9 से गुणा किया 54, 2 को 11 से गुणा किया 22
और 3 को 13 से गुणा किया तो कितना हो गया 39। अब बात आती है इसकी समेसन की। समेसन का मतलब होता है जोड़, एफ आई एक्स आई सभी का जोड़ जो होगा उसको हम बोलते हैं समेसन एफ आई एक्स आई। मीन्स इनका सबका जोड़ कर दीजिए, 1 और 6 7 5 12 5 17 और 4 21 2 23 और 9 32, हासिल के 3 हो गए, 3 और 3 6 और 5 11 और 2 13 और 3 16, मीन्स 162। अब यहाँ पे दूसरा क्या कह रहा है समेसन एफ आई, मीन्स सबका टोटल समेसन, इसको हम क्या लिखेंगे समेसन एफ आई का सबका जोड़ 20 हो गया। तो माध्य बड़ा सिंपल सा तो है, माध्य जो हमारा हुआ समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। समेसन एफ आई एक्स आई हमारा कितना है 162 है और समेसन एफ आई कितना है 20 है। तो आपने 162 को सिंपल 20 से भाग ही तो करना है। क्या करें, जीरो के नाम का तो पॉइंट लगा दो। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 16.2/2, इस जीरो के नाम की जीरो लगी, 2 से काटोगे कितना हो गया 8.1 हो गया। तो था ना बहुत ही आसान। लेकिन यह है हमारा सिर्फ पहला मेथड है। मैं आपको चाहता हूं कि इसी क्वेश्चन में आपको जो अन्य मेथड हैं उनको भी करवा दूं, ठीक है। तो देखिए अब जो दूसरा मेथड है वो है हमारा कल्पित विधि। कल्पित विधि से हमने माध्य निकालना है। वो क्या है कि x माध्य इज इक्वल टू a प्लस समेसन एफ आई डी आई, ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। यहां पे a क्या है हमारा कल्पित माध्य है, मतलब पहले ही हमें एक कल्पना कर लेनी है, इनके बीच में से हम किसी को मान सकते हैं, जो हमारा वर्ग चिन्ह आया है इनमें से किसी को मान सकते हैं हम, ठीक है। माना कल्पित माध्य। तो देखिए इससे कैसे करेंगे हम, माना कल्पित माध्य, ए नाम देते हैं हम इसको, और इनमें से आप किसी को भी मान लीजिए। मान लीजिए मैंने इसको मान लिया, बीच में 3 नीचे हैं 3 वैल्यू ऊपर हैं, तो मैंने ए का मान कितना रख लिया 7 रख लिया। माना कल्पित माध्य हमारे पास कितना हो गया 7 हो गया। दिस इज अवर ए। अब बात किसकी आ रही है डी आई की। जो डी आई होता है हमारा, डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए, मतलब x1 में से a माइनस करेंगे, x2 में से a माइनस करेंगे, x3 में से a करेंगे और यहाँ पे हमारा डी आई आ जाएगा। देखिए कैसे 1 माइनस 7, यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा 1 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा माइनस का 6। ध्यान दें मैंने क्या किया है 1 माइनस 7, इसके बाद 3 माइनस 7 दैट मीन्स माइनस का 4 होगा। फिर उसके बाद 5 माइनस 7 मतलब माइनस 2 होगा। इसके बाद 7 माइनस 7 0, हमेशा जो मानोगे उसमें से घटाओगे तो वो क्या होगा 0 होगा। और फिर यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, 11 में से 7 गया 4 और 13 में से 7 गया 6। ये समझ में आ गया डी आई। आगे क्या निकालना है एफ आई डी आई, मतलब एफ आई और डी आई की हमने क्या करनी है गुना करनी है। तो मेरा एफ आई ये है और डी आई ये है। अब इसके साथ नहीं गुना करनी हमने, हमें एफ आई को किससे करना है गुना डी आई से। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ एफ आई डी आई। एक को -6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा -6, 2 को -4 से गुणा करेंगे -8, 1 को -2 से गुणा करेंगे -2, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 हो गया, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 हो गया, 3 को 6 से गुणा करेंगे 18। अब मुझे क्या निकालना है समेसन एफ आई डी आई, क्योंकि मुझे चाहिए समेसन एफ आई डी आई। अब ध्यान दें यहाँ पे कुछ माइनस के हैं कुछ प्लस के हैं। अगर आप इनको माइनस वालों को जोड़ोगे -6 -8 -14 -16, और अगर हम प्लस वालों को जोड़ते हैं 12 और 8 20 और 18 कितने हो गए 38। तो इन सबको जोड़ेंगे हम -16 + 38, हमारे पास किसके बचेंगे प्लस के 22 बच गए। माइनस के कम है प्लस के ज़्यादा, तो किसके बचेंगे प्लस के बच गए। अब हमने क्या निकालना है माध्य निकालना है। सो x बार इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। ए आपने क्या लिया था a हमने लिया था 7 प्लस एफ आई डी आई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 22 हो गई, ठीक है। और हमारे पास एफ आई कितना है 20 है, तो ऐसे ही तो निकालेंगे हम। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 7 प्लस 0 खत्म करूँगा तो 2.2/2
पहले की तरह, और इसको आप डिवाइड करोगे तो 7 + 1.1, 2.2 को 2 से भाग किया। अब इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8.1। पिछले उसमें प्रत्यक्ष विधि में कितना आया था 8.1, इसमें भी कितना आया 8.1। मेथड कोई भी लगाओगे तो आंसर आपका समान आएगा। अब चलिए हम तीसरा मेथड कर लेते हैं, वो है हमारा पग विचलन विधि। देखिए अब तीसरा मेथड है हमारा पग विचलन विधि, उसको हम बोलते हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में हमारे पास माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है a + ∑fi ui अपॉन ∑fi × h। अब ui कैसे निकलेगा, देखिए हम di तक हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। हमारे पास जो ui है, ui वो निकलता है किससे, di अपॉन h। अब ये h क्या है, ये हमारे पास है इन वर्ग अंतराल का जो हाइट है। यहाँ से कितना कितना डिफरेंस है, 0 2 2 का है, 2 और 4 के बीच में डिफरेंस 4 का है, 4 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 और 6 में 2 का। तो इट इम्प्लाइज हमारे पास h यहाँ पे, अच्छा हमने कितना माना था लास्ट, उसमें हमें a माना था, माना कल्पित माध्य, ये तो हमने मानना ही पड़ेगा इसके लिए, मतलब a का मान हमने कितना माना था 7 माना था। और यहाँ पे h की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितना है, हाइट इनके वर्ग अंतराल की कितनी है 2 है, ठीक है। अब ui अगर हमने निकालना है, di/h मतलब -6 को किससे भाग करो आप, 2 से भाग करो। -6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, -4 को कितने करेंगे -2, -2 को -1, 0 को 2 से भाग करोगे 0, फिर 1, फिर 2, 3। अगर इनमें अंतराल सेम है तो हमेशा जो भी लेंगे उससे ऊपर -1 -2 -3 होगा और नीचे 1 2 3 ऐसे होगा, ठीक है। अब क्या निकालना है fi ui, देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं हम fi ui, मीन्स अब की बार मुझे fi को ना इससे करना ना इससे करना, किससे गुणा करना है ui से गुणा करना है, ठीक है। तो जब आपने पग विचलन विधि से करना है तो आप ये ना भी निकाल के डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं आप, ठीक है। ये वहाँ पे हमारे पास ui का जो मान होगा ui = क्या होगा xi - a/h, आप ये वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि di हमारे पास था क्या xi - a ही तो था, ठीक है। अब क्या बनेगा, देखिए गुणा कर रहे थे हम fi को ui से, 1 को -3 से गुणा करेंगे -3, 2 को -2 से गुणा किया -4, 1 को -1 से गुणा करोगे -1, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया, 6 को 1 से गुणा किया 6 हो गया, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो गया, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए इनका समेसन मतलब जोड़, तो समेसन fi ui हमारे पास कितना हो गया, माइनस के कितने बन गए टोटल -3 -4 -1, तो माइनस के 8 हो गए, 6 और 4 10 और 9 19, तो आप इनमें से घटाएंगे तो प्लस का कितना बचेगा 11 बच गया। समेसन fi ui कितना हो गया हमारा 11 हो गया। फार्मूले में पुट कर दीजिए तो हमारा जो माध्य बनेगा a + समेसन fi ui अपॉन समेसन fi इंटू क्या बनेगा h बनेगा। वैल्यू पुट करें, a का मान मैंने कितना माना था 7 माना था, fi ui हमारे पास कितना आया है 11 आया है, समेसन fi कितना है हमारा 20 है, ये लो जी 20 हो गया, और इंटू h हमारा कितना है 2, सॉल्व कर दीजिए, 2 से काटेंगे कितना हो गया 10, तो इस 10 से डिवाइड करोगे 7 + 1.1 दैट इज 8.1, इस मेथड से भी कितना आया है 8.1। तो सभी मेथड से जो माध्य आएगा वो समान ही आएगा। देखा हमने इस क्वेश्चन में हमने तीनों मेथड कर लिए। अब जो भी जैसा भी क्वेश्चन कहेंगे हम उसी मेथड से, आपके एग्जाम में अगर प्रत्यक्ष विधि से आता तो प्रत्यक्ष से कर दीजिए, कल्पित विधि से आता तो कल्पित से, पग विचलन से आता तो पग विचलन विधि से। बट अगर इस क्वेश्चन की बात करते सबसे आसान मेथड कौन सा था प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनकी वैल्यूज काफ़ी कम है। अगर हमारे पास ही बारंबारता कम हो तो हमारे लिए आसान होता है प्रत्यक्ष विधि, बट अगर हमारे पास ये वैल्यू ज़्यादा हो तब सबसे आसान हमारा पग विचलन विधि होता है।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।